हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1। तो बच्चों लौटे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो जल्दी से बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ स्क्वायर। सेम बच्चों वही चीज है, हमें बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, उसकी कुछ क्वालिटीज बता रखी है, उसे स्क्वायर प्रूफ करना है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये वाली क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस बुक में, मोस्टली आ जाते हैं, तो आपको आने चाहिए, पेपर में जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आपको ना क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और आपको उसे स्क्वायर दिखाना है प्रूफ करके। तो देख सकते हो आप कोने में मैंने क्वाड्रिलेटरल और स्क्वायर की सारी डिटेल लिख दी है। जैसे क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें क्या बताया है कि उसके डायगोनल्स ना बराबर है। देखो, शो दैट डायगोनल्स उसके बराबर है और एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, वो भी 90 डिग्री पे। ये मैंने क्वालिटी यहां पे डाल दी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ यही क्वालिटी पता है हमें, है ना। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला और कुछ थोड़ी बोला। चलो, क्वाड्रिलेटरल की खूबी मैंने डाल दी। अब स्क्वायर की खूबी देखता हूं। ये खूबी जो क्वाड्रिलेटरल में है बच्चों को, स्क्वायर के अंदर भी है। इसके अलावा स्क्वायर में और कौन कौन सी क्वालिटी है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। देखो, ये दो क्वालिटी, ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। अब आपको पता है हमारे क्वाड्रिलेटरल में ये दो खूबी नहीं है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से कोई एक खूबी भी ले आऊं ना इधर, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल भी स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों को दिक्कत होती है, सर मैं ये ईच एंगल इज 90 डिग्री लेकर आऊं या फिर ऑल साइड्स आर इक्वल लेकर आऊं। तो बच्चों, अगर एंगल और साइड की बात हो तो आप हमेशा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर जैसे यहां पर दो क्वालिटीज है स्क्वायर की, एक है बच्चों ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरी है ईच एंगल इज 90 डिग्री। इन दोनों क्वालिटीज में से किस क्वालिटी को क्वाड्रिलेटरल में ले आए, तो बेटा आप हमेशा साइड वाली क्वालिटी को चुनना। ऑल साइड्स आर इक्वल इसको रहने देना, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये कर दिया साइड्स को, मैंने अगर अपने क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर हो करवा दी तो वो भी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइड्स इंपॉर्टेंट होती है, अगर साइड्स इक्वल हो जाती है तो एंगल अपने आप होते हैं बराबर। ठीक है, इस चीज को फिर से ध्यान से समझना कि मैं ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब कि सारी की सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी क्वाड्रिलेटरल की अगर, तो स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि मुझे पता करना था, क्वेश्चन ने बोला था क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बना दो। अब यार ऐसे कैसे बना दे स्क्वायर, कुछ तो पता हो, तो हमने पता कर लिया। अगर हमारे इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी, देखो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसकी क्वालिटी सेम हो गई, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों जल्दी से मैं बनाता हूँ क्वाड्रिलेटरल। अब दिक्कत है, सर क्वाड्रिलेटरल कैसे बनाए? बच्चों बनाऊंगा मैं स्क्वायर ही, लेकिन उसे बोलूंगा क्वाड्रिलेटरल। जो फिगर प्रूफ करनी होती है ना वही बनाऊंगा। देखो ध्यान से देखो बच्चों, तो बच्चों आप लोग देख सकते हो, मैंने यहां पर देखो, मैंने दिखने में डायग्राम एकदम स्क्वायर की तरह बनाया, लेकिन वैसे स्क्वायर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्वाड्रिलेटरली। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं ABCD। इस क्वेश्चन ने हमें इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या क्या बताया, सुनना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में जो दो डायगोनल है बच्चों, एक तो AC और दूसरा DB, ये दो डायगोनल दिखे आपको। एक तो डायगोनल आपका AC है, ये डायगोनल, दूसरा डायगोनल आपका ये पूरा का पूरा BD है, ये वाला डायगोनल। ये दोनों के दोनों डायगोनल्स बराबर है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स बराबर है। आप चाहो तो यहां पर गिवन में भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन में ये जो हमारा गिवन पार्ट होता है इसमें भी लिख सकते हो। गिवन में हमें क्या पता है कि हमारा डायगोनल AC जो बराबर है वो किसके है? हमारे BD डायगोनल के। ये दोनों डायगोनल्स बराबर है। चलो ठीक है, ये पता है। बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों के दोनों डायगोनल ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल एक दूसरे को ना बीच में से काट रहे हैं। देखो फिर दोबारा वही चीज है बच्चों, देखो ये AC डायगोनल है, जैसे मान लो इसे O मान लेते हैं। ये जो AC डायगोनल देखना बच्चों, AC डायगोनल जो है ना वो भी क्या है आपका? बीच में से कटा है। अगर बीच में से कटा होगा तो ये वाला पार्ट OA और ये वाला पार्ट OC बराबर होगा। इस पे दो टिक और इस पे भी दो टिक मारो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? याद रखना इस चीज को। अब बच्चों ध्यान से इस डायगोनल को देखना, ये आपका BD, ये जो DB या BD कुछ भी कह सकते हो इस डायगोनल को, ये भी बच्चों बीच में से कटा है।
बीच में से कटा है तो ये OD वाला पार्ट और ये OB वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे। अब मैं इस पे भी 2 टिक लगा रहा हूं, इस पे भी 2 टिक लगा रहा हूं। अब बहुत बच्चे सोचेंगे सर इस तरीके से तो OA, OD, OC और OB ये चारों पार्ट्स बराबर हो जाएंगे। तो भैया बराबर है। देखो एग्जांपल्स के समझाता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। मान लो मैं कह रहा हूं AC आपका पूरा का पूरा 10 है। देख लो, मान लो लेट सपोज बच्चों AC 10 है। अगर AC 10 है, एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूं, AC अगर 10 है तो BD भी 10 होगा, है ना। अगर ये पूरा का पूरा AC 10 है तो ये पूरा का पूरा BD भी क्या होगा, 10 होगा। पहले AC देखते हैं। अगर AC 10 है तो ये इतना सा पार्ट हमारा कितना हो गया, 5, और ये इतना सा पार्ट हमारा कितना हो गया, 5, 5 5 ही होगा ना। और अगर BD भी हमारा 10 है, अगर BD हमारा 10 है तो ये पार्ट भी 5 हो गया और ये पार्ट भी 5। देखो सब बराबर ही आ रहे हैं ना, ऐसे तरीके से समझ लेना। चलिए ठीक है, हमें ये पता है। और क्या बोला हुआ है, एट राइट एंगल्स। वो कह रहा है बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं डायगोनल्स, एक दूसरे को बीच में से काट रहे हैं, ऊपर से 90 डिग्री पे काट रहे हैं। यहां 90 डिग्री एक एंगल, यहां 90, ये 90 और ये चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमें इससे स्क्वायर शो करना है। और आप सब जानते हो स्क्वायर शो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमें शो करना क्या है, मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा। शो में क्या करना है हमें बच्चों, हमें ना शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाते हैं, उसके लिए करना क्या पड़ेगा, ऑल साइड सारी साइड्स बराबर दिखानी पड़ेगी। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD, सारी साइड्स बराबर। हमें ये शो करना है कि सारी की सारी साइड। और बहुत सिंपल है बच्चों, कल वाले क्वेश्चंस की तरह। ये भी देखो, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को बराबर दिखाता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, मैं ना सबसे पहले देखो ये AB और BC को बराबर दिखा रहा हूं, AB को और BC को। अब AB कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में AB आ रहा है बच्चों। देखो दिख गया, ये जो हमारा OAB है इसमें AB आ रहा है। और BC किस में आ रहा है हमारा, देखो इस वाले ट्राइंगल में BC आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल तो ये लूंगा, एक ट्राइंगल ये लूंगा। देखो इसका नाम क्या बोल रहा हूं, BOA। देखना बच्चों ध्यान से, इन ट्राइंगल BOA एंड दूसरा ट्राइंगल बच्चों कौन सा है, BOC। अगर बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर आपने BOA और BOC क्यों लिया, बच्चों मैं AB और BC को बराबर दिखाना चाहता हूं, तो मैं वही ट्राइंगल लूंगा ना जिस ट्राइंगल में AB आ जाए और एक ट्राइंगल में हमारा BC आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने 2 ट्राइंगल लिए। चलिए इन दोनों ट्राइंगल में रीजन देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, अगर ये वाली साइड देखोगे BO, देखो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है। देखो BO, ये इस वाले ट्राइंगल में भी आती है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो BO इज इक्वल टू BO। और रीजन आप लोग लिख भी सकते हो, जैसा कि आपको पता है आप रीजन नॉर्मली लिख सकते हो, वैसे थोड़ा सा ना इधर उधर करके लिखता हूं साइड। देखो बच्चों BO इज इक्वल टू BO, BO और BO बराबर है। और आप रीजन में डाल सकते हो क्या, कॉमन साइड। ये देखो रीजन में आप लिख सकते हो कॉमन साइड। ये CS ना मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप पूरा पूरा लिखेंगे कॉमन साइड। ठीक है, चलो भाई एक रीजन हो गया। अब दूसरा रीजन देखो, देखो बच्चों ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल का ये OA और इस वाले ट्राइंगल में ये OC, ये भी बराबर है। क्यों, क्योंकि पता ना ये जो डायगोनल है वो बीच में से कटा था। ये जो डायगोनल AC है वो क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है, इसीलिए ये वाला पार्ट OA और ये वाला पार्ट OC क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं OA इज इक्वल टू OC। और रीजन क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बीच में से काटा। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, हो गए 2 रीजन। अब तीसरा रीजन और चाहिए। देखो मैंने देखा इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, देखो एंगल BOA माने कि ये वाला एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में बच्चों BOC माने कि ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के। तो एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। और रीजन है ईच एंगल इज 90 डिग्री, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री का है। ईच एंगल इज
90 डिग्री। देखो लिख दिया मैंने, माना कि ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। तीन रीजन हो चुके हैं। सो हमारा ट्राइंगल बी ओ ए, हमारा ये वाला ट्राइंगल हो चुका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी के। और कौन सा रूल लग रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, अगर रूल नहीं देखना आता, दो तो हमारे रीजन में साइड है, एक एंगल दे रखा है, दो तो साइड है और एक एंगल है, तो उसका मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल है। अब आपको पता है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ना, तो उस हिसाब से ध्यान से देखना बच्चों, ये ए बी, देखो ध्यान से, ए बी किसके बराबर आ, देखो ए बी, ध्यान से देखना बच्चों, ये ए बी किसके बराबर होगा, सी बी के। ध्यान से देखना बच्चों, ए बी सी बी क्यों बराबर है बच्चों, एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, देख लिया होगा आपने कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे, देखो ए बी सी बी, तो ये बाय ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, तो बराबर होंगे। अगर दो ट्राइंगल ना आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सारे बराबर होते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मैंने ए बी और सी बी बराबर दिखा दिया, और इसे बोल देता हूं मैं पहली इक्वेशन, काम आएगी अभी। देखो दिखा दी पहली इक्वेशन, कितना सिंपल है। तो बच्चों मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया फिलहाल तो कि ए बी वाला पार्ट और ये, देखो ध्यान से, ये ए बी वाला पार्ट और ये बी सी वाला पार्ट बराबर हो गया। चलो ठीक है, इस ट्राइंगल से हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं लूंगा बीसी और डीसी को बराबर करना है मुझे, हमें बीसी और डीसी को बराबर करना है, तो कौन से ट्राइंगल लूं बच्चों, मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा और ये वाला लूंगा। इस वाले ट्राइंगल में बीसी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में डीसी आ रहा है। तो बच्चों इस वाले और इस वाले ट्राइंगल को ले लो, नीचे ले लेते हैं, पहले आप जल्दी से इसे उतारिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब मैं एक याला ट्राइंगल और एक याला ट्राइंगल लूंगा। इस वाले ट्राइंगल का नाम है सी ओ बी, ट्राइंगल के नाम बड़े तुम इससे लेने, इन ट्राइंगल सी ओ बी, क्लियर, सी ओ बी। और इस वाले ट्राइंगल का नाम है सी ओ डी, एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल लिखिए। अब देखते हैं इनमें भी, देखो बच्चों अगर मैं बात करूं सीओ की, ध्यान से देखो सीओ की, ये सीओ इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, मतलब कॉमन साइड है, तो CO इज इक्वल टू CO, और आपको पता है रीजन कॉमन साइड। ठीक है बच्चों, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कॉमन साइड। अब मैं आपके लिए ब्लैंक्स छोड़ता हुआ जा रहा हूँ और सिर्फ मुंह से बोलूंगा, खुद लिखेंगे। यहां पर आप लिखेंगे कॉमन साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में OB और इस वाले ट्राइंगल में OD, देखो बराबर है, दो टिक दो टिक। इस वाले ट्राइंगल में OB और इस वाले ट्राइंगल में OD, और ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये BD, ये जो पूरा का पूरा BD डायगोनल है ना, ये भी बीच में से कटा था, है ना। तो OB इज इक्वल टू OD, है ना, OB और OD बराबर है। और रीजन क्या है इसका, डायगोनल बीच में से कटे थे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, सेम यही चल रहे हैं सारे, है ना। चलो ठीक है, ये वाला दूसरा रीजन भी हो गया। तीसरा रीजन क्या है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। इस वाले एंगल का नाम देखो COB, एंगल COB इक्वल है एंगल, इस वाले एंगल का नाम है COD, और इसका रीजन बता रहा हूं, आप लोग लिखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री, इन दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, चलो भाई तीन हो गए। सो आपको मालूम होगा हमारा जो ट्राइंगल है आपका COB, अब वो हो चुका है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD के, हो गया कॉन्ग्रुएंट COD के। और रीजन और रूल कौन सा लग रहा है बच्चों, आपको पता है, दो तो साइड है और एक एंगल है, सेम इसकी तरह है, दो साइड एक एंगल, कौन सा रूल लगेगा आप खुद देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको पता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब देखें BC किसके बराबर आ रहा है, BC, देखो बच्चों ध्यान से, BC, बच्चों ये BC जो है वो बराबर आ रहा है, देखो BC ये आ रहा है DC के। क्यों बराबर आ रहा है आपको ये बता देता हूं, क्योंकि ना बच्चों ये है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है BC, ये DC है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट किसके हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। बेटा जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे जो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर आते हैं, तो BC और DC बराबर है। देखो बच्चों ये वाला BC और ये वाला DC आपस में बराबर हो गया। अगर इसमें एक टिक है
तो इसमें भी एक टिक होगा। देखो एक तरीके से देखा जाए ए बी बी सी और डी सी बराबर ही है क्योंकि सब में एक एक टिक आ रहा है। अब मैं इस वाली देखो, अब मुझे किसको बराबर दिखाना है, डीसी और एडी को। अच्छा मुझे ना ये चाहिए, जैसे ये मुझे लाइन चाहिए, ये लाइन जरूरी है, तो मैं इसे दूसरी इक्वेशन पहली मान ली दूसरी मान लेता हूं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने ये दो ट्राइंगल तो ले लिए। अब बच्चों यहां पर ना मैं एक ट्राइंगल ये लूंगा, एक ट्राइंगल ये लूंगा। देखो डीसी और एडी दिखाना है ना मुझे, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा ये क्वेश्चन को, ये ठीक है। तो बच्चों अब देखना ध्यान से, मैं अब कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं। मैं डीसी और एडी को बराबर करना चाहता हूं, तो एक तो ये वाला ट्राइंगल लूंगा क्योंकि इसमें डीसी है, और एक ये वाला ट्राइंगल लूंगा क्योंकि इसमें एडी है, ठीक है। तो चलो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल डीओसी, डीओसी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल का नाम, और इस वाले ट्राइंगल का नाम डीओए, एंड ट्राइंगल डीओए ले लिए। सबसे पहला रीजन देखो बच्चों, डीओ वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो डीओ इज इक्वल टू डीओ, है ना। और इसका रीजन क्या होगा ये अब आप लोग मुझे बताना यहां पर लिखकर, जैसा कि आपको यहां से देख के पता चल गया होगा रीजन क्या आएगा, डीओ डीओ, ठीक है। उसके बाद बच्चों इस वाले ट्राइंगल में ये देखो ये ओसी, और इस वाले ट्राइंगल में बच्चों ध्यान से देखना ये ओए, इस वाले ट्राइंगल में ओसी और इस वाले ट्राइंगल में ओए बराबर है देखो। और ये क्यों बराबर है ये बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एसी डायगोनल है बच्चों, बीच में से कटा है, बाइसेक्ट हुआ है। तो इसका भी आप लिख सकते हो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक मैंने लिखे हुए इसलिए मैं नहीं लिख रहा। और इसके बाद बच्चों ये वाला एंगल, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है। इस एंगल का नाम है एंगल डीओसी, एंगल डीओसी, और इस वाले एंगल का नाम है एंगल डीओए, और ये दोनों बराबर है। इसका रीजन क्या है, दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के, इसलिए लिखेंगे ईच एंगल इज 90 डिग्री, दोनों में से हर एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है। चलो भाई तीन रीजन इसमें भी हो गए। सो ट्राइंगल डीओसी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल डीओए के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। बाय कौन सा रूल लग रहा है, ध्यान से देखना बच्चों, दो तो साइड है और एक एंगल है, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। दो तो साइड है एक एंगल है, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो हो गए। अब आपको पता है अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देखो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, डी सी किसके बराबर है देखते हैं, डी सी। देखो बच्चों डी सी किसके बराबर होगा, डी ए के। और रीजन आप सबको पता है क्या है, बाय सी पी सी टी, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का, बाय सी पी सी टी हो गया। तो देखिए बच्चों डीसी और डीए बराबर है, डीसी में बच्चों एक टिक है और डीए में भी अब एक टिक हो जाएगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसकी सारी साइड्स बराबर दिखा दी मैंने, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं पहली तीसरी इक्वेशन। हम तो मार्क करते हुए चले तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, देखो पहली दूसरी और तीसरी। अब आपको सिंपल लिखना है, देखो ध्यान से बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन से क्या पता चला है, ध्यान से सुनना। हमें पता चला है पहली इक्वेशन बच्चों ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, और तीसरी इक्वेशन बच्चों ये रही। इन तीनों इक्वेशन से मैंने मार्क करा ना, मुझे ये पता चला फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन it is proved that quadrilateral ABCD all sides are equal। यार हमारी पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन से यही तो साबित हुआ है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD की सारी साइड्स बराबर है, और अगर इसकी सारी साइड्स बराबर आ गई सो इट इज अ स्क्वायर, तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो बच्चों ये बना दिया, इसकी सारी साइड्स बराबर हो गई तो क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। देखो मैंने इसीलिए इक्वेशंस को पहली दूसरी और तीसरी करके मार्क करा था ताकि आंसर में देखो। अब मैम पहली दूसरी तीसरी को देखेगी, मैम देखेगी ए बी सी बी के बराबर है, इस पे एक टिक इस पे एक टिक, ठीक है। मैम दूसरी इक्वेशन को देखेगी बी सी डी सी के बराबर है, इसमें एक टिक इसमें एक टिक, ठीक है। फिर मैम देखेगी डी सी ए डी के बराबर है, इसमें एक टिक इसमें एक टिक, तो मैम बोलेगी यार सभी बराबर हो गए। तो
देखो पहली दूसरी तीसरी इक्वेशन से साबित हो गया है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD था उसकी सारी साइड्स बराबर है, तो वो भी स्क्वायर बन गया। देखो वहां बताया था ना मैंने, अगर इसकी सारी साइड्स बराबर दिखा दी स्क्वायर बन जाएगा। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों से। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। मतलब कि बच्चों हमारे पास ना बच्चों एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये हमारा पूरा एक पैरेललोग्राम है और उसका ना डायगोनल है AC। आप देख सकते हो डायगोनल AC दिख रहा है। इस AC डायगोनल ने क्या करा बच्चों, ये एंगल ये पूरा का पूरा जो A था ना, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये जो पूरा एंगल A था उसको बीच में से काटा है। देखो बाइसेक्ट कर दिया एंगल A। अब इस पूरे के पूरे एंगल को अगर उसने बीच में से काट दिया तो इतना सा ये पार्ट और इतना सा ये पार्ट बराबर होगा। इसलिए देखो क्वेश्चन में दो दो टिक लगा रखे हैं, ठीक है। वो कह रहा है आप शो कर दो इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। पहले पार्ट में हमें ये साबित करना है उसने एंगल C को भी बाइसेक्ट करा है। मतलब हमें कुछ ये शो करना है कि ये वाला एंगल, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है। अगर एंगल ए को बीच में से काटा है तो कह रहा है साबित करो एंगल सी जो है उसको भी बीच में से काटा है। अगर इस पूरे एंगल सी को बीच में से काटेगा तो वही तो, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखा दूं, अगर मैं ये दिखा दूं कि ये इतना सा एंगल और ये इतना सा एंगल बराबर है, इसका मतलब ये वाकई में बीच में से कटा है। तो मतलब पहले पार्ट में तो हमें इन दोनों एंगल को बराबर दिखाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं। अब मैं देखो कौन सा कैसे करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी के जरिए करूंगा। पहले तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, क्यों, ठीक है बेटा देखते हैं, पहले इसे करो जल्दी से। तो बच्चों मैं एक तो ये वाला ट्राइंगल लूंगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये वाला एंगल है ना। दूसरा ट्राइंगल में ये वाला लूंगा क्योंकि उसके अंदर ये वाला एंगल है, ठीक है। बड़ा सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैंने काम कर लिया इन ट्राइंगल, सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ACD, ट्राइंगल ACD। आप लोगों को पता होगा ACD क्यों लिया है, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर दूसरा ट्राइंगल लूंगा ये ACB, एंड ट्राइंगल ACB, दो ट्राइंगल लिए, ठीक है। अब चलो दो ट्राइंगल लिए हैं तो जल्दी से हम करते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये AC को लिखना बच्चों, ध्यान से AC को। अगर मैं AC को बोलूं, AC इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, कॉमन साइड है। AC इज इक्वल टू AC, और रीजन बच्चों क्या है इसका, ये कॉमन साइड है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, ये है कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, कॉमन है। इसके बाद क्या है, देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये भी एक रीजन है ना। इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल बराबर है, इसका नाम है एंगल DCA, एंगल DCA। और इस वाले एंगल का नाम है एंगल BAC। और इसका रीजन क्या है, क्या भाई इसका रीजन क्या है कि AC ने क्या करा था, AC बाइसेक्ट एंगल A। AC ने एंगल A को बीच में से काट दिया। ये जो AC है ना बच्चों, पूरा का पूरा AC, उसने एंगल A को बीच में से काट दिया, इसीलिए दोनों पार्ट बराबर, ठीक है। चलो भाई दो हो गए रीजन। अब तीसरा रीजन क्या है, देखो बड़े सिंपल होते हैं यार। ये पैरेललोग्राम है ना, तो ये DC किसके बराबर होगा, सामने AB के बराबर होगा। DC जो है वो इस वाले ट्राइंगल की साइड होगी, और AB जो है AB वो इस वाले ट्राइंगल की साइड होगी, AB। ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है बराबर होती है। आप चाहो तो इसको और इसको बराबर दिखा लो, या इसको और इसको बराबर दिखा लो, सिंपल है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक्स में, ठीक है। तो तीसरा रीजन तो आप चाहो इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो आपको पता है हमारा ट्राइंगल ACD कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल ACB के। और बच्चों रूल कौन सा है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो रूल है ना, दो तो साइड है एक एंगल है, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलो भाई हमें एक्चुअली में क्या दिखाना था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल DCA, एंगल DCA। देखें यहां पर DCA किसके बराबर है, देखना बच्चों ध्यान से, DCA किसके बराबर होगा, BCA के।
बी सी ए के बराबर है। देख लो बी सी ए वही वाला एंगल है जिसको बराबर दिखाना था। और ये क्यों बराबर है दोनों? बाई सी पी सी टी, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। तो बच्चों देखो मैंने इन दोनों को प्रूफ कर दिया बराबर। अब क्वेश्चन मार्क हटा दो, अब ये दोनों बराबर प्रूफ हो चुके हैं। मैंने फिलहाल ये प्रूफ किया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन है, तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। देखो पहली वाली इक्वेशन से देखो लिखेंगे क्या? फ्रॉम फर्स्ट इट इज प्रूव्ड, ये साबित हो गया है दैट कि डायगोनल एसी, ये जो बच्चों एसी डायगोनल है ना, आपको दिख रहा होगा ये जो एसी का डायगोनल है उसने एंगल सी को बीच में से काटा है। एंगल एसी बाइसेक्ट एंगल सी, क्योंकि अगर बीच में से काटा, बच्चों ध्यान से देखना, अगर इस पूरे एंगल को बीच में से काटा है तभी तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर आ गया, ठीक है। और अगर वो दोनों पार्ट बराबर है तो वाकई में डायगोनल एसी ने एंगल ए को तो काटा ही था बीच में से, हमें यही साबित करना था ना एंगल सी को भी बीच में से काटा है, उसको भी काटा है बच्चों, तभी तो साइड साइड वाले एंगल बराबर आ गए। कर लीजिए बच्चों से नोट डाउन। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं अब दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, वो कह रहा है पैरेललोग्राम एबीसीडी को रोम्बस शो कर दो। फिगर है हमारी पैरेललोग्राम और हमें शो करना है रोम्बस, इसीलिए बच्चों मैंने देखो यहाँ पे ऊपर पैरेललोग्राम और रोम्बस की क्वालिटी लिख दी। पैरेललोग्राम के डायगोनल बीच में से काटते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे, रोम्बस के भी करते हैं। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, रोम्बस के भी अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। देखो रोम्बस की क्वालिटी है जो पैरेललोग्राम में नहीं है, रोम्बस की सारी साइड बराबर होती है और पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर नहीं होती, तो इसीलिए यहां पर लफड़ा आ गया। देखो अगर मैं अपने पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर प्रूफ कर दूं तो वो भी रोम्बस हो जाएगा। तो मतलब कि मुझे करना क्या है? कुछ नहीं, मुझे ए बी बी सी सी डी और इनको बराबर दिखाना है। उसके लिए ना बच्चों मैं एक डायगोनल और बना लेता हूं, ध्यान से देखना, एक डायगोनल और बना रहा हूं। और आप लोगों को नॉर्मली पता होगा, देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं, यहां पर बना रहा हूं तो लिख देता हूं ड्रॉ और डायगोनल। मैंने कौन सा डायगोनल ड्रॉ किया बच्चों? हमारा बीडी। और आप लोग नॉर्मली जानते हो कि हमारा ये जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया है ना, पैरेललोग्राम का है ना, अभी तो पैरेललोग्राम मुझे पता है, रोम्बस बनाना है और रोम्बस बनाने के लिए ये वाली क्वालिटी लेकर आनी है बस। फिलहाल मुझे पता है ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बीच में से काटते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को, ये भी बीच में से कटा है, बीच में से काटते हैं। और किस पे काटते हैं? अगर देखो राइट एंगल्स पे काट रहे हो तो बोल रहा है कि राइट एंगल्स पे, चलो राइट एंगल्स पे भी काट रहे होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई ये हो गया, राइट एंगल्स पे भी काटते हैं, ये सब कुछ करवा दिया मैंने। तो अब हमें करना क्या है? सिंपल सा देखना बच्चों ध्यान से, मुझे ना सारी साइड बराबर दिखानी है, सेम वही है। मैं ना एक काम करता हूं बच्चों, मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं ताकि मैं इस वाली साइड डीसी को इस वाली साइड बीसी के बराबर दिखा दूं, ठीक है। सेम वही है, देखो इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, इस वाले का नाम है सीओडी, एंड ट्रायंगल सीओडी एंड ट्रायंगल सीओबी। सबसे पहला रीजन बच्चों सीओ, इसमें भी आ रही है इसमें भी आ रही है, सीओ इज इक्वल टू सीओ, कॉमन साइड, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, यहां पर रीजन है कॉमन साइड, ठीक है। चलो लिख देता हूं क्या आप लोगों के लिए छोड़े, ठीक है। अब दूसरा रीजन सुनना बच्चों ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में ओडी और इस वाले ट्रायंगल में ओबी, ये दोनों पार्ट क्यों बराबर है? क्योंकि डीबी डायगोनल बीच में से कटा हुआ है, हमारा ओडी और बराबर है ओबी, माने कि डायगोनल जो है आपका बीच में से कटा है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, काट दे देना एक दूसरे को पैरेललोग्राम के, ईच अदर। चलो ठीक है, अब तीसरा रीजन देखते हैं बच्चों। तीसरा रीजन देखो, यहां पर 90 डिग्री और 90 डिग्री तो मैंने डाला नहीं, तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, प्रूफ कर चुके हैं ना हम लोग। एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी ये बराबर है एंगल ओ सॉरी बच्चों ओ सी बी के, ये दोनों एंगल बराबर है। और ये तो हम प्रूफ अब हम लिख देंगे, है ना, हम लिख देते हैं ऊपर, हमने प्रूव्ड कर दिया होगा क्वेश्चन में, प्रूव्ड अबव, ठीक है, हमने कर दिया। नहीं तो कुछ लोग ये भी लिख सकते हैं कि डायगोनल एसी ने एंगल सी को बीच में से काटा है, ठीक है।
आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 3 रीजन हो गए। सो आपका ट्राइंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सीओबी के, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और रूल कौन सा लग रहा है बच्चों? रूल अगर आप देखोगे तो दो तो साइड है, एक एंगल है, तो बाय दो साइड एक एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। उस हिसाब से बच्चों ध्यान से देखना, सी डी किसके बराबर आ रहा है? सी बी के। और रीजन देखो क्या है, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। और यहां पर इसे पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना, सी डी और सी बी बराबर है, सी डी और ये 3 टिक और ये सी बी बराबर। बच्चों मैं कह रहा हूं प्रूफ हो गया, इसकी सारी साइड्स बराबर है। अब देखो कैसे प्रूफ हुआ है, ध्यान से सुनना। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं बच्चों, ये पैरेललोग्राम है। अगर डीसी पे 3 टिक है तो सामने वाली साइड पे भी तो 3 टिक होंगे, अपोजिट साइड्स बराबर होती है। अगर इस वाली पे 3 टिक है तो इस वाली पे भी 3 टिक होंगे। पैरेललोग्राम बोला हुआ है ना, तो पहले से ही देखो सारी साइड्स बराबर आ गई, तो सिर्फ पहले इक्वेशन को करने से सारी साइड बराबर हो। हेंस फ्रॉम फर्स्ट it is proved that parallelogram ABCD all sides are equal. All sides are equal. So it is a rhombus. It is a rhombus. मैंने इसके rhombus कैसे बनाया? ये जो सारी साइड्स की क्वालिटी थी वो मैं इसमें ले आया, और अगर इसमें आ गई तो आपको पता है ये भी क्या शो हो गया बच्चों। पहली इक्वेशन से साबित हो चुका है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी की सारी साइड्स बराबर है, तो इसीलिए ये भी रोम्बस है। क्योंकि देखो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो गई, अगर इस वाली साइड पे 3 टिक है तो इसमें भी 3 टिक होंगे। क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है तो ये 3 टिक है तो सामने वाला भी 3 टिक वाला होगा, ये 3 टिक है सामने वाला भी, तो इस तरीके से सारी साइड्स बराबर हो गई। तो बच्चों ये ऑल साइड्स आर इक्वल की जो क्वालिटी है वो मैं अपने पैरेललोग्राम में भी लेकर आ गया, तो बन गया ना वो भी रोम्बस। देखो इसकी क्वालिटी सेम, तो रोम्बस बन गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है। आई होप आप लोग बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा प्लीज आपने ये 2 ट्राइंगल लिए, फिर ये 2 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल मत लेकर करना। पिछले वाले क्वेश्चन में इसलिए क्या था क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ी पता होता है कुछ हमें, लेकिन इस वाले फिगर में हमें पैरेललोग्राम दे रखा है, उसको रोम्बस शो करना है, तो ये आसान हो जाता है, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों आप में से। तो बच्चों आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा आई होप, और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे। तो बच्चों अब लेता हूं मैं आप लोगों से अलविदा। तब तक के लिए अगर आपको डीमैथ्स की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।